Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम गेट 2021 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो वन बाय वन सारे क्वेश्चन देखेंगे. सो शुरू करते हैं, चलिए वीडियो को. लेट पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी और 3x4 मैट्रिक्स एंड बी बी और 4x3 मैट्रिक्स with real entries such that AB is non-singular. Consider the following statements. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें P कहता है nullity of A is 0 and स्टेटमेंट Q हमें कहता है BA is non-singular matrix. देन हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड देन करेक्ट है दोनों ही है या फिर इनमें से एक है. तो सबसे पहले हमें यहाँ से दिया गया है जो A मैट्रिक्स है वो 3x4 की है. तो रैंक ऑफ A जो होगी ये तो हमें पता है, रैंक ऑफ A मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू जो भी रोज या कॉलम जो भी लेस होता है उनमें आती है मिनिमम ऑफ रोज और कॉलम्स. तो यहाँ पे हमारे पास रोज मिनिमम है तो रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 3, एटलीस्ट 3, एटमोस्ट 3 होगी यहाँ से रैंक ऑफ ए. सिमिलरली अगर रैंक ऑफ बी के लिए देखें तो रैंक ऑफ बी हमारे पास क्या हो सकती है, रैंक ऑफ बी की भी रैंक लेस देन इक्वल्स टू 3 होगी. 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ से कॉलम हमारे पास 3 है तो इसकी रैंक हमारे पास 3 होगी. और दिया गया है ए बी इज नॉन सिंगुलर. इफ ए बी इज नॉन सिंगुलर देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए हमें यहाँ से दिया गया है 3x4 की मैट्रिक्स है और बी हमें यहाँ से दिया गया है 4x3 की है. देन ए बी यहाँ से क्या बनेगी, ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी और साथ ही ए बी नॉन सिंगुलर दी हुई है. अगर ए बी नॉन सिंगुलर होगी तो रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू 3 होगी क्योंकि अगर कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होती है देन रैंक ऑफ ए विल बी n. So here rank of AB is equals to 3. अब rank of AB is equals to 3 as we know that rank of AB must be less than equals to minimum rank of A and rank of B here. So AB की जो रैंक आएगी वो A की रैंक और B की रैंक इनमें जो भी मिनिमम होगा उससे लेस आएगी, ये हमें पता है. अब यहाँ से हम इसकी रैंक ही 3 दे दिए तो इनमें से जो इनकी मिनिमम रैंक होगी वो 3 से ज्यादा होगी और यहाँ से हम कह रहे हैं कि इनकी जो रैंक आएगी वो लेस देन इक्वल्स टू 3 आएगी. सो यहाँ से हमने पहले ये कह दिया है इसकी रैंक जो आएगी लेस देन इक्वल्स टू 3 आएगी. सिमिलरली बी की भी रैंक लेस देन इक्वल्स टू 3 आएगी. और अब हम यहाँ से कह रहे हैं ए और बी में जिसकी भी रैंक मिनिमम होगी वो 3 से ज्यादा होगी. सो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 आएगी. सिमिलरली रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 आएगी. ये हमने कंक्लूजन यहाँ से निकाल लिया. अब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 आना हमें क्या कहता है, यहाँ से यदि इनकी रैंक 3 आ रही है देन हमारे पास यहाँ से ए हमें दी गई है यहाँ से 3x4 की मैट्रिक्स और बी हमें दी गई है 4x3 की मैट्रिक्स. देन सिंपल है यहाँ से कि अगर इसकी रैंक 3 आ रही है देन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 4 आएगा. तो यहाँ से अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 आ गई देन नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. यहाँ से अगर नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आएगा देन हमें ऑप्शन स्टेटमेंट पी कह रहा है नलिटी ऑफ ए इज 0. देन इसका मतलब ये हो हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत है तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. और अगर बी ए के लिए देखें तो बी ए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बी ए जो मैट्रिक्स बनेगी बी ए हमारे पास यहाँ से बनेगी यह 4x3 की और ये हमारे पास 3x4 की है. तो बी ए बनेगी हमारे पास 4x4 की और ए बी की रैंक और बी ए की रैंक हमारे पास यहाँ से जो आएगी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इक्वल आती है. तो ए बी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन इसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितनी आएगी, 3 आएगी क्योंकि इसकी रैंक हमारे पास 3 है. तो जितने भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू जितनी भी जीरो आइगन वैल्यू होती है उसे सिंगुलर बनाती है. देन यहाँ से ये सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी और बी ए की हमारे पास बी ए में भी हमारे पास 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आएगी और अगर 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज और अगर 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है तो यहाँ से क्या डिफाइन हो रहा है कि एक जो आइगन वैल्यू है वो 0 होगी और अगर एक आइगन वैल्यू 0 होगी देन रैंक ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगी 3. रैंक ऑफ बी ए इक्वल्स टू 3 आने का मतलब है हमारे पास यहाँ से बी ए हमारे पास 4x फोर बनाए और रैंक हमारे पास 3 आ रही है और रैंक अगर 3 आ रही है इसका मतलब बी ए हमारे पास जो बनेगी बी ए सिंगुलर बनेगी. और अगर बी ए सिंगुलर बनेगी तो हमारा स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है, तो यहाँ से पी और क्यू दोनों इनकरेक्ट है तो बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स. आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट क्यू हमें ये कहता है बी ए इज नॉन सिंगुलर देन ऑप्शन. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट आर बी द रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ 4x4 रियल मैट्रिक्स ए एंड लेट द थर्ड कॉलम आर बी 0 1 0 0. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट पी हमें कहता है इफ अल्फा बीटा
gamma and 0 is the solution of ax equals to 0, then gamma equals to 0. And Q statement हमें कहता है for all b belongs to rs to the power 4, rank of ab is equals to rank of rb. Then हमें बताना है P और Q में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो यहाँ से हमें दिया गया है R रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है 4 क्रॉस 4 रियल मैट्रिक्स की A की, और यहाँ से R का जो थर्ड कॉलम हमें दिया गया है वह है 0 1 0 0, और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ax इक्वल्स टू 0 दिया गया है और हमें कहा गया है गामा इक्वल्स टू 0 होगा अगर अल्फा बीटा गामा 0. यहाँ से हमारे पास x की जगह हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं. तो यहाँ से यदि हम इसे देखें तो so let us take here our row reduced equivalent form as 0. First of all, let it 1 0 0 0. Second row will be 0 1 1 0. Third row will be 0 0 0 1, and then let us take fourth row is equals to 0 here. This one is row reduced equivalent form here. So as we can see here, third column is equals to 0 1 0 0 as mentioned in the question here. So if alpha beta gamma 0 is the solution of this one here, let us take here is alpha beta gamma and 0, which is equals to 0. So by simplifying this we can write it as here alpha equals to 0, by the second row beta plus gamma is equals to 0, and then by the third column we get here 0 equals to 0. As we can see here, gamma does not equals to 0. This is not mandatory here. Let us take beta equals to 1, then this one will be minus 1 here. So here our statement P, if alpha beta gamma is 0 is a solution of ax equals to 0, then gamma equals to 0. As we can see here, in this condition, this is not mandatory here that gamma will be 0. So here our statement P is incorrect. Now come to the statement Q here. For all B belongs to R raised to the power 4, rank of AB is equals to rank of RB. Then let us take here. Now let us take this one is our matrix A here. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 and 1 1 0 1. As we can see here, first row, third row and fourth row are symmetrical. Hence rank of A is equals to 2 here, and their row reduced equivalent form is equals to here 1 1 0 1. As we can see here, this one is first row here, and R2 minus R1 can be written as 0 0 1 0, and R3 minus R1 equals to 0 here, R4 minus R1 is equals to 0 here. So rank of R is equals to here also 2. And let us take here B is equals to 1 1 1 1 column matrix. So rank of AB can be written as here rank of AB. As we can see here, this column is identical to this column here, so the rank remains same. So rank of A is equals to 2, but rank of RB is equals to here. Now rank of RB is equals to 3 here, because this one is Li from these columns. So rank of AB does not equals to rank of RB. देन हमने आंसर काउंटर एग्जांपल से प्रूफ कर दिया कि हमारा जो स्टेटमेंट Q हमें यहाँ से गिवन है वो भी इनकरेक्ट है. सो स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q बोथ आर इनकरेक्ट. देन आवर ऑप्शन A, both P and Q are false. So our option D, that both P and Q are false, is correct option. I hope you understand the explanation. Now come to the next question. So the next question is question number 19. This one is an AT type question. So the question says that let T R3 to R3 be a linear transformation such that transformation of 1 1 1 is equals to 1 minus 1 and 1, and T square of 1 1 1 is equals to 1 1 1, and T square 1 1 2 is equals to 1 1 1. Then rank of T. So here we have to find rank of T. As we can see here, T is transformation from R3 to R3. Then and if T is transformation from R3 to R3, then we can say that T square is also a transformation from R3 to R3 here. Okay, and transformation of T square of 1 1 1 is equals to here 1 1 1, and transformation T square of 1 1 2 is also equals to 1 1 1. तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं,
ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दे आर Li। सो दो Li एलिमेंट्स हमारे पास मैप हो रहे हैं सेम एलिमेंट पे, इट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट पे। सो Li मैप हो रहा है LD पे टी स्क्वायर में। सो ये हमें क्या बताता है, जो टी स्क्वायर है वो हमारा सिंगुलर है। दिस वन इज इम्प्लाइंग हियर टी स्क्वायर इज सिंगुलर। अब हमने यहाँ से ये कह दिया टी स्क्वायर सिंगुलर है। अगर टी स्क्वायर सिंगुलर है देन रैंक ऑफ टी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2 हियर, बिकॉज हम या तो ये कह दें इसकी लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी रैंक, या फिर अब हमें यहाँ से दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1 -1 1। सो अगर हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 -1 1 निकालना चाहें तो ये क्या लिखा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1, or we can write it as transformation t square of 1 1 1 and which is equals to here 1 1 1. So we can write it as here again if we apply here transformation, so t square 1 -1 1, this can be written as here transformation of this one equals to 1 1 1 and this one is equals to here 1 -1 1. So t square of 1 -1 1 is equals to 1 -1 1 here. So यहाँ से हमने तीन एलिमेंट की इमेज निकाली है टी स्क्वायर में। टी स्क्वायर में अगर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1 1 1, ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर 1 1 2 इज इक्वल्स टू 1 1 1। सिमिलरली टी स्क्वायर ऑफ 1 -1 1 इज इक्वल्स टू 1 -1 1 हियर। सो अगर तीन हमारे पास एलिमेंट्स की इमेज आ गई, अगर टी स्क्वायर के लिए देखें तो रेंज ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, तीन एलिमेंट से हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हियर हमने यहाँ से लिया है 1 1 1 आया है, सेकेंड एलिमेंट आया है हमारे पास 1 1 1 और थर्ड एलिमेंट आया है यहाँ से 1 -1 1। एज वी कैन सी हियर ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। सो जो रेंज स्पेस होगा वह स्पेन होगा 1 1 1 से और 1 -1 1 से। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, dimension of range space of t square, or we can write it as rank of t square is equals to 2 here। अब rank of t square equals to 2 आ गया, तो यहाँ से rank of t square equals to 2 आ गया। अब rank of t square को हम क्या लिख सकते हैं, rank of t square can be written as here minimum rank of t और rank of t। rank of t और rank of t का minimum है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो minimum rank of, so यहाँ से हम राइट कर सकते हैं रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू हियर 2। तो रैंक ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया 2, क्योंकि मिनिमम रैंक ऑफ टी आ रहा है, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास 2 आ ही गया है और ये 2 आना तभी पॉसिबल है रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 2 हो। सो यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ टी आ जाएगा 2। और यदि हम यहाँ से क्वेश्चन में देखें तो हमें रैंक ऑफ टी ही फाइंड आउट करना है यहाँ से। सो रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2, देन 2 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट, हमें यहाँ से इनर प्रोडक्ट दिया गया है जो Rn क्रॉस Rn से Rn पर डिफाइन बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस Rn ओवर R। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट P हमें कहता है जो इनर प्रोडक्ट होगा uv का विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 इनर प्रोडक्ट ऑफ uu प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ vv फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू Rn। एंड Q स्टेटमेंट हमें यहाँ से कहता है इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ uv इज इक्वल्स टू 2u minus v inner product for all v belongs to Rn then u is equals to 0। then हमें बताना है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें तो कोशी स्क्वाड्स इनइक्वलिटी से हम जानते हैं यहाँ से अगर हम uv के इनर प्रोडक्ट का नॉर्म निकालें तो यह है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू आता है नॉर्म ऑफ u मल्टीप्लाई बाई नॉर्म ऑफ v के। सो ये आ गए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कोशी स्क्वाड्स इनइक्वलिटी से। सिमिलरली अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं नॉर्म ऑफ u माइनस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज हियर नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस 2 नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। as we know that square quantity is always greater than equals to 0, so this one is also greater than equals to 0 here, so we can write it as here norm of u norm of v is less than equals to here norm of u square plus norm of v square। तो यहाँ से हमने इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, इस फॉर्म में आ गया और यहाँ से जो 2 है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो norm of inner product of u v can be written as less than equals to 1/2 norm of u square plus
नॉर्म ऑफ v स्क्वायर है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट P हमें क्या कहता है, P स्टेटमेंट यही तो कह रहा है, तो P स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर Q स्टेटमेंट के लिए देखें तो Q स्टेटमेंट में हमें कहा गया है इनर प्रोडक्ट ऑफ u v इज इक्वल्स टू हियर 2 into u and minus v inner product here. So we can write it as here. This can be written as here. Let us take 2 outside from inner product. This one is 2 into inner product of u and minus is also here. So we can write it as here minus of 2 inner product of uv here. So by simplifying this we can write it as here from left and right hand side 3 into u inner product of uv is equals to 0 here for all uv. Similarly we can write it as here inner product of uv is equals to 0. If inner product of u and v is equals to 0, this one is implying here u is equals to v. If u is equals to v here, as we can write it as here inner product of u is equals to 0 and inner product of u equals to 0 is implying here norm of u is equals to 0. So here as we can see here, if inner product of uv is equals to 2 into u in minus v inner product for all u, for all v belongs to Rn, then u is equals to 0. So as we get here u is equals to 0. So our statement q is also true here. So statement p and q both are true statement. So our option A, both p and q are true is correct answer. Now come to the next question. So यहाँ से ये क्वेश्चन अगर देखें ये भी NAT टाइप का है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमें कहता है let A be a square matrix such that determinant of xi minus a is equals to x raised to the power 4 into x minus 1 square into x minus 2 cube, where determinant of m denotes the determinant of a square of m. If rank of a square is less than from rank of a cube is equals to rank of a raised to the power 4, then the geometric multiplicity of the eigenvalue of 0 of a. So यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उससे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रैंक ऑफ ए स्क्वायर, लाइन में जो दिया हुआ है रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन रैंक ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4. देन यहाँ से हम जानते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हम लेते हैं तो रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी क्यूब एंड देन सो ऑन. तो यहाँ से अगर देखें रैंक ऑफ टी का मान रैंक ऑफ टी स्क्वायर से बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा, उसके छोटा तो पॉसिबल है ही नहीं, बट यहाँ से हमें दिया रैंक ऑफ ए स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो कम आ रहा है हमारे पास रैंक ऑफ ए क्यूब से. सो यहाँ से क्वेश्चन इनवैलिड है. अब इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन इनवैलिड है. यहाँ से इक्वल्स टू का अगर सिंबल होता हम उस क्वेश्चन को आगे प्रोसेस कर सकते थे, बट यहाँ से इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. तो ये आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है हमें let v is equals to p where px is equals to a0 plus a1x plus a2x square where a0 a1 a2 belongs to R be the vector space of all polynomials of degree at most 2 over the field of reals. Let t v to v be the linear operator given by transformation of p is equals to p0 minus p1 plus p0 plus p1x plus p0 into x square. Then the sum of all eigenvalues of t is. तो यहाँ से t की सारी आइगन वैल्यूज का सम बताना है. एज वी नो दैट या तो हम इसके आइगन वैल्यूज निकाल लें, पहले ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ले लें, उसके बाद हम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लें, या फिर सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा है तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू हियर ट्रेस ऑफ t. सो यहाँ से या तो t का ट्रेस निकाल लेंगे. अब t ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है तो यहाँ से हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 डिग्री का इस फॉर्म में, और यहाँ से हम जानते हैं आइडियल बेसिस हमारे पास पॉलिनोमियल्स का आइडियल बेसिस हम लेते हैं 1x स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n तक जाएगा. यहाँ से हमें 2 डिग्री का दिया हुआ है तो यहाँ से 1x स्क्वायर लेंगे. तो यहाँ से अगर हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 निकालें तो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है p0. सो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर x इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ से, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हुआ यहाँ से पॉलिनोमियल ओवर x इज इक्वल्स टू 1 हियर. सो यहाँ से p0 का मान हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस p1 की वैल्यू 1 ही आएगी यहाँ से, तो 1 माइनस 1 प्लस p0, फिर से p0 इज इक्वल्स टू 1 हियर प्लस p1 इक्वल्स टू 1 हियर इंटू x प्लस p0 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर. सो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस दिस वन इज एक्स स्क्वायर. दिस वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 हियर. सिमिलरली अगर यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन ओवर x निकालना चाहे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से
P0 is equals to 0 here, 0 minus 1 plus 0 plus 1 into x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इससे वैल्यू आ रही है -1 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस एक्स और यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 0 चला गया। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एक्स स्क्वायर अगर निकालें यह आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से सेम वैल्यू आएगी -1 प्लस एक्स। सो यहाँ से अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए मैट्रिक्स फॉर्म करें तो यहाँ से इसको कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यह लिखा जा सकता है 0 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से इसके लिए हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर और इसके लिए भी सेम -1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास हो जाएगा 0 2 1, सेकेंड कॉलम हमारे पास हो जाएगा -1 1 0, थर्ड कॉलम हो जाएगा -1 1 0। सो यहाँ से हमारे पास ट्रेस क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा यहाँ से 0 प्लस 1 प्लस 0। सो ट्रेस ऑफ t is equals to 1 here which is equals to sum of eigenvalues। सो यहाँ से हमें sum of eigenvalues निकालना है तो sum of eigenvalue हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।